हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशर। सो गाइस, इंडिया के पूरी दुनिया को गोला बारूद बेचने पर तुर्की ने जो कहा सुनकर हिल गई दुनिया। इस टाइम आपको पता है सबसे ज्यादा दुनिया में कोई गोला बारूद बेच रहा है, मतलब जो एमुनेशन वगैरह, मतलब जो हथियार गोला होता है। इंडिया दुनिया में कोई इंडिया से ज्यादा इस टाइम दुनिया में नहीं भेज रहा जितना भारत ये चीज बेच रहा है। तो भाई इसके ऊपर तुर्की शायद जल के आया तो उसने कुछ बात की है या कोई तारीफ की है पहले, मतलब हमें नहीं पता क्या सीन है, लेकिन कुछ ऐसा बोला है जिसने दुनिया हिला दी है उन शब्दों ने। तो भाई सब क्या हुआ है सारा कुछ जानेंगे। भारत तक का वीडियो है, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। भाई तुर्की वैसे तो भारत के खिलाफ गलत ही बोलता है, वाकई में है ना, मतलब मोस्टली हमने आज तक नहीं देखा कि उसने कोई अच्छी बात। अब क्या बोला है मतलब, लेकिन आज वो देखेंगे। तो भाई काउंट डाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। दुनिया में तुर्की अपने ड्रोन हथियारों का दम भरता है, लेकिन हाल ही में तुर्की के मीडिया ने भारत के गोला बारूद को लेकर जो खुलासा किया है उसने दुनिया को चौंका दिया। तुर्की की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के गोला बारूद की ताकत से अजरबैजान परेशान है और आर्मेनिया भारत के हथियारों के जरिए अपनी शक्ति बढ़ा रहा है। अब क्या भारत दुनिया का एक नया रक्षा महाशक्ति बन चुका है? क्या भारत का गोला बारूद दुनिया के सबसे ताकतवर हथियारों में शामिल हो चुके हैं? आइए जानते हैं विस्तार से। दरअसल तुर्की जो खुद ड्रोन टेक्नोलॉजी में एक बड़ा खिलाड़ी बन चुका है, उसने अब भारत की गोला बारूद को लेकर चिंता जताई है। तुर्की की मीडिया दिल्ली सभा की रिपोर्ट के मुताबिक भारत अब न केवल दुनिया के सबसे बड़े गोला बारूद उत्पादकों में से एक बन चुका है, बल्कि भारत के द्वारा बनाए गए गोला बारूद में इतनी ताकत है कि वो क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकता है। तुर्की के अनुसार आर्मेनिया अब भारत के हथियारों और गोला बारूद पर निर्भर होता जा रहा, खास तौर पर भारत के उन्नत आर्टिलरी सिस्टम और उच्च विस्फोटक क्षमता वाले गोला बारूद को लेकर अजरबैजान में बेचैनी बढ़ गई है। ये वही अजरबैजान है जिसने कुछ समय पहले तुर्की की ड्रोन के साथ युद्ध लड़ा था और जीत हासिल की थी, लेकिन अब समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। भारत का रक्षा क्षेत्र अब पूरी तरह से आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ चुका है। पहले जहां भारत को दूसरे देशों से हथियार खरीदने पड़ते थे, वहीं अब भारत खुद हथियारों और गोला बारूद का एक बड़ा उत्पादक यानी प्रोडक्शन हाउस बन चुका है। डीआरडीओ और अन्य भारतीय रक्षा कंपनियां लगातार आधुनिक और घातक हथियारों का निर्माण कर रही। भारत ने ATAGS जैसी घातक तोपें बनाई जो दुनिया के सबसे उन्नत तोपों में गिनी जाती है। यही वजह है कि भारत के गोला बारूद का उत्पादन और निर्यात लगातार बढ़ता जा रहा। तुर्की अपने TB2 ड्रोन को लेकर दुनिया में सबसे खतरनाक हथियारों में गिना जाता है, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध ने तुर्की के इस दावे को खोखला साबित कर दिया। यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस की मजबूत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम ने तुर्की के ड्रोन को निष्क्रिय कर दिया, यानी कि युद्ध के असली नायक अब भी फाइटर जेट और घातक आर्टिलरी सिस्टम है। यही कारण है कि भारत ने अपनी रणनीतिक ड्रोन के बजाय आर्टिलरी, मिसाइलों और शक्तिशाली गोला बारूद के निर्माण पर केंद्रित की। ATAGS, K9 वज्र और पिनाका जैसे हथियार सिस्टम भारत की इस नई रणनीति का हिस्सा है। तुर्की का दावा है कि भारत का गोला बारूद अब इतना ताकतवर हो चुका है कि कई देशों ने इसे खरीदने में रुचि दिखाई है। खासतौर से आर्मेनिया ने भारत से बड़ी संख्या में गोला बारूद और हथियार खरीदे हैं। भारत के रक्षा निर्यात में भारी उछाल आया है। साल 2022-23 में भारत ने 16,000 करोड़ के रक्षा उत्पादों का निर्यात किया था। 2024 तक ये आंकड़ा 20,000 करोड़ के पार पहुंच गई थी। भारत के गोला बारूद और मिसाइल सिस्टम अब विश्व स्तर पर पसंद किए जा रहे हैं। भारत अब एक नई नीति पर काम कर रहा है जहां हथियारों का उत्पादन और निर्यात एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भारत अब आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ चुका है और अपने हथियार खुद बना रहा। अब भारत केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरे देशों के लिए भी हथियार बना रहा। भारत अब रूस, अमेरिका, चीन के अलावा एक नया रक्षा शक्ति केंद्र बन चुका है। खैर, तुर्की के मीडिया ने जिस तरह से भारत के गोला बारूद को लेकर चिंता जताई है, वो ये साबित करता है कि भारत अब विश्वस्तरीय रक्षा शक्ति बन चुका है। भारत का गोला बारूद न केवल शक्तिशाली है बल्कि ये वैश्विक स्तर पर एक नया संतुलन बनाने में मदद कर रहा। दुनिया को अब ये समझ में आ गया है कि भारत केवल एक उभरता हुआ खिलाड़ी नहीं बल्कि ये एक नई सैन्य महाशक्ति बनने की राह पर है। खैर, कुछ भी हो, देखना ये होगा कि क्या आने वाले समय में भारत की रक्षा क्षमताएं और भी मजबूत होगी। क्या भारत रक्षा उद्योग में एक बड़ी ताकत के रूप में उभरेगा? आपका क्या कुछ कहना है? हाँ या ना में कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। चेक करो यार भाई, नेक्स्ट लेवल है।
इसी के साथ हो यार वीडियो खत्म हो रही है। वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। तो मतलब एक तरह से मतलब तारीफ भी कर दी और एक तरफ से चिंता, वो जो अपना वो तुर्की का वो है वो भी उसने जता दिया है। तारीफ कैसे की है कि भाई हैरान है कि भारत का हथियार जो ये जो मतलब गोला बारूद है, ये इतना ज़्यादा स्टेप सक्षम हो चुका है कि पूरी दुनिया के मतलब मुख्तलिफ जो देश है, पावरफुल देश, वो भाई मांग रहे हैं भारत से गोला बारूद। आपको लास्ट मतलब ये 2024 के लास्ट में याद होगा, 2-3 महीने पहले रशिया ने भी इल्ज़ाम लगाया था कि भारत का सारा यूरोप में जा रहा है, रशिया ले रहा है, मतलब यूक्रेन में जो आ रहा है वो, मतलब फिर भारत ने बोला था ये यूक्रेन नहीं ले रहा, हम यूरोप को बेच रहे हैं। मतलब जो फ्रांस वगैरह हो गए, यूके वगैरह हो गए, हमसे वो ले रहे। अब वो आगे क्या कर रहे हैं, अमेरिका ले रहा है, अमेरिका ले रहा है, यहाँ तक कि रशिया भी भारत से आ रहा है। मतलब रशिया खुद भी ले रहा है गोला बारूद, क्योंकि और मतलब अब तुर्की को ये डर लगा हुआ है कि भाई साहब खुद तो भाई ड्रोन में आगे चला गया, बहुत दुनिया उससे ड्रोन ले रही है, लेकिन इस चीज का डर उसको बैठा हुआ है कि भारत का इतना गोला बारूद क्यों। अजरबैजान में डर का माहौल है, ये हो क्या रहा है, ये आर्मेनिया हमसे और ज्यादा पावरफुल होता जा रहा है। कुछ चौके शौके उड़ाई होंगी ना आर्मेनिया ने उनकी, तो उसके ऊपर यार मैं एक बात बोलूं यार, मुझे समझ नहीं आती, चाहे वो तुर्की हो, चाहे वो क्या कहते हैं यूरोप के कंट्रीज हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, मैं देखो सबका बोलूंगा। मैं तो जो बात है खुलकर बात बोलता हूँ। जब आप किसी से वेपन लेते हो या आप किसी को वेपन एक्सपोर्ट करते हो, उस टाइम तो कोई कुछ नहीं कहता। और जब कोई और कंट्री को तुर्की खुद बड़ा नेक काम कर रहा है, बड़ा अच्छा काम कर रहा है, वो ड्रोन बेच रहा है, वो सब कुछ कर रहा है, और फिर जब इंडिया कोई चीज बेचता है तो फिर कहते हैं कि भाई ये हमें कंसर्न है, हमें कंसर्न है, हम ये करेंगे वो करेंगे। कहते हैं जलन भाई, और कुछ सही बात है, सीधी सी बात है यार। इसको बोला जाता है भाई जलन, जलता है भाई, जलता है। जब जब लोगे तो यही होगा यार। तुर्की जल का राख हुआ है, उसकी मेन वजह ये है कि क्योंकि वो देखो ज्यादातर वो वेपन जो ये गोला बारूद है वो उसमें माहिर नहीं है, या जो पिनाका सिस्टम है या इस तरह के जो है वो उसमें इतना माहिर नहीं है तुर्की। अब उसको वो गुस्सा भी इस किस्म का आया हुआ है कि यार अब मैं तो ड्रोन दे देकर थक जाऊंगा, ऊपर से वो मार मार के थक जाएंगे, मेरी बेइज्जती है। उल्टा कंसर्न उसको भी है, और अजरबैजान पहले धमकियां देता रहा, फिर दूसरे देशों के थ्रू कहता रहा कि हमें भी वेपन दो इंडिया को। इंडिया ने कहा जहां पर दबाओ, मैं तुम्हें कहाँ देता हूँ, इस तरह। और इंडिया के यार देखो दुनिया यार, जब आपको सबको पता है, जब यूरोप कह देना कि यार आपको अगर कोई युद्ध जीतना है, बोला था नेटो ने अगर आपने युद्ध जीतना है तो इंडियन मिसाइल यूज करो, इंडिया का गोला बारूद यूज करो, सस्ता भी है, उसके रेंज भी अच्छी है, क्वालिटी भी बेस्ट है। नहीं जीत सकते, हाँ नहीं जीत सकते, उन्होंने कहा था इंडियन वेपन यूज करो। तो आपका क्या कहना है, अपने राय इसके ऊपर दे कमेंट सेक्शन में। तुर्की पर क्या कहना है बताना, अपना बहुत ही सारा ख्याल रखना। तो यार